5000 वर्ष से जीवित इस अवतार से पीएम मोदी का क्या कनेक्शन है? क्या सच में हिमालय की वादियों में पीएम मोदी की मुलाकात एक ऐसे बाबा से हुई जो मृत व्यक्ति तक को जीवित कर सकते हैं? क्या पीएम मोदी दिव्य अवतार हैं? कौन है ये संत और ऐसा उन्होंने क्या कहा कि पीएम मोदी अपनी तपस्या छोड़ सांसारिक जीवन में वापस लौट आए? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। एक बार की बात है, छोटे से गांव का एक साधारण सा व्यक्ति था जिसके मन में ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा उठी। लंबे समय से उसने एक बाबा जी के बारे में सुना था, तो वो सीधा उन्हीं बाबा जी के पास पहुंचा और कहा, बाबा जी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन बाबा जी ने मना कर दिया। अब उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान प्राप्ति करने की लालसा इतनी तीव्र थी कि बाबा जी के मना करने पर उसने धमकी दी कि वो पहाड़ से कूद जाएगा। पास ही बाबा जी के कुछ और शिष्य बैठे हुए थे। वो ये सुनकर घबरा गए, लेकिन बाबा जी ने कहा, ठीक है कूद जाओ। ये सुनते ही व्यक्ति ने पहाड़ से छलांग लगा दी और वहां बैठे हर शिष्य डर से कांपने लगे। बाबा जी ने कहा, जाओ उसके शव को ऊपर लेकर आओ। शिष्य उस व्यक्ति के शव को ऊपर लेकर आए तो शरीर पूरी तरह से छत विक्षत हो चुका था। बाबा जी ने उसके शरीर पर एक हाथ फेरा और हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उसका शरीर बाबा जी के हाथ फेरने मात्र से ही सही हो गया और वो व्यक्ति भी जीवित हो उठा। तब बाबा जी ने कहा, यह तुम्हारी परीक्षा थी, आज से तुम मेरे शिष्य हो। ये बाबा जी कोई और नहीं बल्कि विश्व भर में विख्यात महाअवतार बाबा जी थे, जिन्हें एक कल्प यानी 5000 वर्ष तक जीवित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको विश्वास हो या ना हो, किंतु महाअवतार बाबा जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी गुरु रहे हैं। ये उस वक्त की बात है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन्यासी बनने की राह पर महज 17 से 18 वर्ष की आयु में हिमालय की वादियों में निकल गए थे। बचपन से ही दिल में देश प्रेम की भावना लिए समाज सेवा करने वाले नरेंद्र मोदी सन्यासी बनने के लिए न सिर्फ हिमालय में पहुंचे, बल्कि उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय की वादियों में कठिन तपस्या भी की। अपनी इस तपस्या के दौरान पीएम मोदी की भेंट महाअवतार बाबा जी से हुई। महाअवतार बाबा का आशीर्वाद और आशीष मिलते ही नरेंद्र मोदी जैसे सन्यासी जीवन में लीन हो गए। वो संसार के छुपे रहस्यों के बारे में और गहराई से जानना चाहते थे। उनके अंदर जो ज्ञान प्राप्त करने की ललक थी, वो अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। महाअवतार बाबा का सानिध्य मिलते ही नरेंद्र मोदी ने हिमालय में ही बसने का फैसला किया, किंतु नरेंद्र मोदी के इस फैसले से महाअवतार बाबा संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को दर्शन दिए और उनसे कहा कि अब तुम अपनी तपश्चर्या का यही विराम कर दो। तुम्हें सनातन धर्म को विश्व पटल पर मजबूत बनाना है, तुम्हें भारतवर्ष को मजबूत बनाना है। इसलिए संसार में लोगों के बीच रहकर भारतीय सनातन धर्म और समाज को प्रतिष्ठित करना होगा। महाअवतार बाबा का आदेश मिलते ही नरेंद्र मोदी हिमालय की वादियों से वापस लौटे और अचानक से उन्हें राजनीति में ख्याति मिलनी शुरू हो गई। कहते हैं कि महाअवतार बाबा की आशीष होने के चलते ही भाजपा ने नरेंद्र मोदी को साल 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचंड जीत हासिल की। आज वो न सिर्फ देश में बल्कि विश्व भर में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि 2024 नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का आखिरी चुनाव होगा, लेकिन बताना चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर खुद एक कल्प वर्ष तक जीवन आयु का वरदान प्राप्त कर चुके महाअवतार बाबा का हाथ है। उन्हें भला कौन ही पराजित कर सकता है।
महाअवतार बाबा के कहे अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न सिर्फ भारत को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि सनातन धर्म को विश्व स्तर पर मजबूत करने का कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि हम आपके सामने ये साबित भी कर सकते हैं। जैसे योग दिवस। योग भारत की सरजमी पर सदियों से किया जा रहा है, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रयास किया और 21 जून को आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। राम मंदिर, जिसका इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन बीते 500 वर्षों से प्रभु श्री राम को अपनी भूमि पर विराजमान होने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और एक लंबा इंतजार करना पड़ा। किंतु 2014 में मोदी जी ने सत्ता में आते ही राम मंदिर की ओर ध्यान दिया और 22 जनवरी 2024 का वह ऐतिहासिक दिन आप सभी को याद ही होगा, जब पीएम मोदी के प्रयासों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर और वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर भी बनने जा रहा है। इसी तरह विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण भी पीएम मोदी के प्रयासों से ही सफल हो पाया है। और ये सब इसलिए भी हो पाया है क्योंकि पीएम मोदी के ऊपर महाअवतार बाबा का आशीर्वाद है। कहते हैं कि महाअवतार बाबा ने पूरी दुनिया के लिए एक योजना बना रखी है, किंतु ये योजना साकार होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। आप सभी को याद ही होगा वो समय जब विदेशी धरती पर हिंदुओं का अपमान किया जाता था, सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाता था, किंतु आज महाअवतार बाबा के आशीर्वाद से पीएम मोदी विश्व भर में इतनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं कि लोग न सिर्फ पीएम मोदी से बल्कि भारत और भारत की संस्कृति, साथ ही सनातन धर्म से भी जुड़ रहे हैं। यूरोपीय देशों में सनातन की एक अलग ही छाप देखने को मिल रही है। जिन मुस्लिम देशों में कभी हिंदू लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता था, आज उन्हीं देशों में हिंदू मंदिर बन रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए महाअवतार बाबा ने स्वयं पीएम मोदी को चुना है, जिन्हें हराना या जिनका सामना करना शायद अब किसी के बस की बात नहीं। इसलिए 2024 के बाद पीएम मोदी के सत्ता से हट जाने या आखिरी साल होने का स्वप्न देख रहे लोगों को समय रहते ये समझ लेना चाहिए कि पीएम मोदी के साथ स्वयं महाअवतार बाबा जी हैं। महाअवतार बाबा को मित्रों महामुनि, शिव बाबा या महाबाबा के नाम से भी जाना जाता है। महाअवतार बाबा के बारे में सटीक जिक्र हमें परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में देखने को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो यह किताब उसे हर तरह से मदद करती है। परमहंस योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर गिरी, जबकि युक्तेश्वर जी के गुरु लहरी महाशय थे। जब लहरी महाशय थे, उनके गुरु थे महाअवतार बाबा जी। इस पुस्तक के जरिए हमें पता चलता है कि आदि गुरु शंकराचार्य को योग की क्रिया का ज्ञान देने वाले महान पुरुष कोई और नहीं बल्कि महाअवतार बाबा जी ही थे। इसके बाद उन्होंने ही संत कबीर दास को क्रिया योग में दीक्षित किया। माना तो जाता है कि आज भी महाअवतार बाबा हिमालय की गुफाओं में तपस्या लीन हैं और अपने शिष्यों को समय समय पर दर्शन देते हैं। हालांकि कहते हैं कि महाअवतार बाबा ने 19वीं शताब्दी में लाहरी महाशय को दर्शन दिए थे। लाहरी महाशय के बाद उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी को महाअवतार बाबा के दर्शन हुए जब वो 1894 में कुंभ मेले पहुंचे। इस मेले में युक्तेश्वर गिरी को महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिए। कहते हैं कि इस दौरान युक्तेश्वर गिरी के अलावा कई अन्य लोगों को भी महाअवतार बाबा के दर्शन हुए थे और लोगों ने तब उनकी आयु 20 से 30 वर्ष बताई थी। किंतु महानुभावों के अनुसार उस समय पर महाअवतार बाबा थे ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि जब भी महाअवतार बाबा के शिष्यों को उनकी जरूरत होती है तो अपने शिष्यों को दर्शन देकर उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं का बोध करवाते हैं। वो एक दिव्य संत हैं जिनके पास मृत व्यक्ति तक को जीवित करने की शक्ति है। वो आज भी हिमालय के किसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं।
अगर आप अब भी महाअवतार बाबा के अस्तित्व पर संदेह कर रहे हैं तो बता दें कि साउथ के सुपरस्टार कहे जाने वाले रजनीकांत जी भी उन्हीं के परम भक्त हैं। रजनीकांत ने साल 2022 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था बाबा। ये फिल्म रजनीकांत ने खुद लिखी थी और ये कोई दिव्य शक्ति ही है जो आज साउथ के सुपरस्टार और साउथ ही नहीं बल्कि बॉलीवुड भी उन्हें सुपरस्टार की ख्याति के साथ मानता है। इसी तरह पीएम मोदी भी महाअवतार बाबा के आशीर्वाद से सनातन धर्म और भारतवर्ष को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। आज मोदी जी के प्रयासों से विश्व भर में सनातन धर्म को जो पहचान मिल रही है उसकी गवाह पूरी दुनिया है। यही कारण है कि पीएम मोदी को दिव्य अवतार माना जाता है। हालांकि इस बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।